मैं सत्यपुरी और आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला 2.0 में। तो लूसेंट सीरीज का आज पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न ये है कि वेग कैसी राशि है। कैसी राशि कहने का मतलब है स्केलर है, सदिश है या अदिश है। तो वेग याद रखिएगा, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है वेग। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा भी हो, जिसमें दिशा भी हो वो सदिश राशि होती है। और अगर आपसे पूछेगा जो गति है, गति गति यानी कि स्पीड, तो स्पीड जो है वो स्केलर है, यानी कि सदिश नहीं है, अदिश है, इसका अपोजिट। इसमें कोई दिशा नहीं होती है, बस मैग्नीट्यूड होता है, बस एक चीज़ होता है और कोई दिशा नहीं होता है। तो वेग कैसी राशि है? सदिश, याद रखिएगा। जबकि गति जो है वो अदिश राशि है। संविधान के प्रारूप का अंतिम वचन कब समाप्त हुआ था? तो लास्ट मतलब संविधान जो बन रहा था तो वो कब बन के समाप्त हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। तो ये प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी सक्रिय तत्व के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव तत्व है। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? संघ की स्थापना कहाँ पे की भगवान बुद्ध ने? तो सारनाथ में की। 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना कहाँ पे की? सारनाथ में। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकारी से उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये जो है ये नंदलाल बोस से संबंधित है। नंदलाल बोस, याद रखिएगा। छठा प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने की। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन। जी हाँ, अगला प्रश्न हो गया, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये था SLV-3। SLV-3 ये इस प्रश्न का उत्तर है। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, याद रखिएगा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था? वज्रयान और महायान, हीनयान और महायान ये शाखा थे। उसी तरह वज्रयान भी है जो कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। तो उसमें बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है था? तो उसे तारा कहा जाता था। तारा। बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को तारा कहा जाता था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाने जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा पानी। पानी जो है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है पानी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? और ये 12वां प्रश्न है, तो इसका जवाब होगा कि 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है वो संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। और ये हुआ था, जैसा पिछले प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि लास्ट जो लेक्चर था वो कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में वो पारित कर दिया गया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इससे प्रथम जो नियम, फर्स्ट लॉ न्यूटन का जो है गति का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं इसे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है जड़त्व का नियम बोला जाता है। जड़त्व का नियम। और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बस जो है अचानक से चलते हुए रुकती है तो हम लोग आगे की तरफ जो गिर जाते हैं, ये इसी नियम का उदाहरण है।
दूसरा उदाहरण है कि अगर कोई ग्लास है, ग्लास में के ऊपर कोई पेपर रखा हुआ है और इसको अगर जोर से मारिएगा और यहाँ सिक्का है तो सिक्का सीधा ग्लास में गिरता है, ना कि इधर गिरता है। ये भी इसी का उदाहरण है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि बस को रुकने पे या ट्रेन अचानक चलने से हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं, वहीं बस ब्रेक लगाए तो आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये जड़त्व के नियम से संबंधित है और ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। 14वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग का जो युद्ध हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो ये 13वां शिलालेख में, किसमें है? 13वां शिलालेख में, ठीक है, ये याद रखिएगा, 13वां शिलालेख। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जो कि वर्ल्ड फेमस है, वो किसने बनाई है? तो ये बनाई है लियोनार्ड विंची साहब ने। लियोनार्दो विंची बोला जाता है, द विंची, लियोनार्दो द विंची या विंसी, जो भी बोलिए आप, ठीक है। द विंची कोड फिल्म भी आया था। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जो खोजा गया अभी तक, मतलब सौरमंडल आप समझ रहे हैं ना, सारे ग्रह जो हैं उनको मिला के। तो ये जो सबसे ऊंचा पर्वत है ये है मंगल पर, मंगल पे निक्स ओलंपिया है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? ये वही वाला प्रश्न है, तो लियोनार्ड दा विंची इसका आंसर हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो शिशु मृत्यु दर में आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका क्या जवाब होगा कि 1 वर्ष पूर्व के शिशु को शामिल किया जाता है शिशु मृत्यु दर के अंदर, ठीक है। नहीं तो अगर कोई बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे। यही इस प्रश्न का सार्थक है। 19वां प्रश्न है कि बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? जो बाजार के निरीक्षक थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सहाना ए मंडी। मंडी मतलब हो गया बाजार, तो सहाना ए मंडी, ठीक है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो कहाँ की है भाई? बिहार की। बिहार की शैली है मिथिला पेंटिंग। तो ये था 20 प्रश्नों का आज पहला सेट, और कल हम दूसरा सेट लेके निकलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।